कहते हैं रात के 3 बजे कुछ रास्ते इंसान के नहीं होते और उस समय जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है शायद वो वापस नहीं आता। तो एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की सिया, वो बहुत ही गरीब थी और अपने दादी के साथ रहा करती थी। तो उस दादी की अचानक से रात के 3 बजे करीब में तबीयत बहुत खराब। तो सिया को जब मालूम चला तो वो दवा लेने के लिए उसी रात निकल गई। तो गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने उससे कहा भी कि हाईवे के रास्ते से ही जाना, गांव के जंगल वाले रास्ते से वहां पे मत जाना, क्योंकि उसके बीच एक कब्रिस्तान पड़ता है और हम लोगों ने वहां पे सुना है कि एक जिन्नात का साया है। वो जाती है और उसको अपने दादी के लिए जल्दी से दवा लाना था और उनको देना था ताकि वो ठीक हो जाए। तो सिया चल पड़ी और जाने के बाद उसको जल्दी दवा लाना था, इसीलिए वो कब्रिस्तान के रास्ते से ही चल पड़ी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचती है, कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती, जैसे कुत्ते चिल्लाने और हवा के सुनाने की आवाजें आने लगती, लेकिन वो उसको इग्नोर करके चल पड़ती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसको एक लंबा साया दिखाई देता है जिसके पैर बहुत ही बड़े थे और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था अंधेरे के कारण, क्योंकि वहां पे रात के 3 बजे धुंध पड़ी थी, क्योंकि वो ठंड का दिन था और उसके पैर जमीन पे भी नहीं थे, वो हवा में था। उसको थोड़ा सा डर तो लगा सिया को, लेकिन उसको दवा लाना था अपने दादी के लिए, इसीलिए वो चल पड़ी। जाते जाते उसको लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि तुमने गलती कर दी यहाँ पे आके। इसको ही सुन के सिया जोर से भागती है, भागते जाके एक खंडहर में पहुंच जाती है और खंडहर में घुसने के बाद ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। जैसे ही किसी ने जानबूझ के खंडहर के दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा के बंद होने के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने वहां पे थोड़ा चलने के बाद उसको एक परछाई दिखाई देती है काली सी, और अचानक से रोशनी होती है बाहर की। तब उसने क्या देखा, एक जिन्नात, एक जिन उसके सामने साक्षात जो कि 10-12 फुट का लंबा था। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, और वो बिल्कुल भी किसी इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। और वो जिन क्या बोलता है, अब तुम यहाँ से लौट कर नहीं जा सकती, और एक भयानक हंसी के साथ वो ये शब्द बोलता है। और इसको सुनने के बाद भी सिया इतनी डरती है कि वो डर के मारे रोने लगती है। और वो खंडहर से भाग के जैसे ही निकलती है, दरवाजा अचानक से अपने आप फिर से खुल जाता है और खुलने के बाद वो दौड़ते जाके एक मंदिर के पास पहुंच जाती है। मंदिर के पास पहुंचने के बाद कुछ समय तक सब शांत रहता है, लेकिन सिया को तो दवा लाने जाना था, तो वो दवा लाने के लिए चली जाती है मेडिकल शॉप पे, जो कि 24/7 टाइम वो ओपन रहती है। 24 घंटा ओपन रहने वाली मेडिकल शॉप से वो दवा लाती है और ला के फिर उसी रास्ते से गुजरने लगती है। जैसे ही कब्रिस्तान तक पहुंचती है, वो जिन अचानक से फिर से सामने आ जाता है और जिन बोलता है, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। और ये सुनते ही उसको अपनी दादी की एक बात याद आती है। वो तो बहुत घबरा गई थी, डर चुकी थी, हाथ में दवा का थैला था। तो उसको दादी ने क्या बोला था
जब भी बेटा आप मुसीबत में हो तो भगवान को स्मरण करो, भगवान का भजन मन में करो। तो जैसे ही वो भगवान को मन में स्मरण करती है और आँख खोलती है, जैसे ही वो नाट अचानक से धुएं में कहीं गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद वो दौड़ते 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 अपने दादी के पास पहुंची जाती है। और पहुंचने के बाद वो दादी को अपनी सारी कहानियाँ बताती है। और उसके बाद से वो उस कब्रिस्तान के रास्ते से कभी गई ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है रात के 3 बजे के बाद कुछ इंसानों के जाने के लिए रास्ताएं नहीं बनी होती हैं, क्योंकि उस समय भूत प्रेत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, आत्माएं ज़्यादा सक्रिय होते हैं, खासकर किसी सुनसान जगह और कब्रिस्तान की तरफ। तो रात के 3 बजे कहीं भी सुनसान अकेले मत जाया करो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और रेड जो आइकन है जिसको आप सब्सक्राइब बोलते हैं उसको सब्सक्राइब कर लो फॉर नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो कभी मिस ना हो।